का एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट आपको बताते हैं। शाही ट्रेन 4 महीने धार्मिक चोला ओढ़ेगी। पैलेस ऑन व्हील्स को रिलीजियस रूट पर चलाने की तैयारी है। काशी विश्वनाथ, संगम, राम और कृष्ण के द्वार पर देगी ये दस्तक। मई से शुरू हो रहे ऑफ सीजन चौमासे में अब खड़ी नहीं रहेगी शाही ट्रेन। मई से अगस्त तक धार्मिक सर्किट पर 3 दिन 4 रात के होंगे टूर पैकेज। नई दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, नई दिल्ली रूट तय। रेलवे बोर्ड और पर्यटन निगम के स्तर पर O&M ऑपरेटर ने मंजूरी ली है। जल्द ही जारी किया जाएगा रिलीजियस टूर के लिए टैरिफ। हालांकि मोटे किराए में धार्मिक यात्रा के लिए श्रद्धालु कम पर्यटक ढूंढना होगा चुनौती। फिर भी प्रयास सफल रहा तो RTDC और रेलवे को मिलेगा अतिरिक्त राजस्व इससे। धार्मिक टूर पैकेज के दौरान मांस मदिरा का रहेगा शाही ट्रेन में निषेध। स्टाफ भी परंपरागत धार्मिक वेशभूषा में नजर आएगा। हालांकि धार्मिक टूर पैकेज से हमारी ट्रेन हमारे से ही दूर रहेगी। हालांकि इस पर पर्यटन निगम को पुनर्विचार करना पड़ सकता है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, एक अच्छा फैसला इसे कहा जा सकता है, अच्छी पहल इसे कहा जा सकता है। अब क्योंकि ऑफ सीजन में अगर शाही ट्रेन चलेगी तो इससे राजस्व में बढ़ोतरी ही होगी, लेकिन इसके लिए तैयारी किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि मंजूरी भी ले ली है? अब बिल्कुल देखिए दीपिका, एक बड़ा फैसला इस मायने में भी है कि इस समय पूरा देश राममय हो चुका है। और जिस तरह से 22 फरवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जो शाही ट्रेन के जो O&M ऑपरेटर हैं, खासकर क्यूब कंस्ट्रक्शन और इजी टोलवे की बात करें तो उनके दिमाग में भी यही विचार था कि क्यों ना इसको धार्मिक पर्यटन से जोड़ा जाए। अभी तक पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि 1982 से लगातार 4 दशक से ज्यादा का समय हो गया इसको चलते हुए, ये ट्रेन अभी तक एक सर्टेन आइटनरी पे ही चलती रही है, जिसमें दिल्ली से चलते राजस्थान के प्रमुख शहर और फिर आगरा और वापस दिल्ली। लेकिन इसका 8 महीने तक संचालन होता है और ये अप्रैल से लेकर सितंबर से लेकर अप्रैल तक इसका संचालन होता है। लेकिन मई से अगस्त के जो 4 महीने हैं उसमें ये ट्रेन हमेशा ट्रैक पे यार्ड में ही खड़ी रहती थी और इसका अगले साल के लिए मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया है इसकी शुरू कर दी जाती है। अब चूंकि O&M ऑपरेटर के पास है तो ऐसे में रेलवे बोर्ड और पर्यटन निगम से अनुमति लेकर के O&M ऑपरेटर ने इसको एक धार्मिक टूर पैकेज पे चलाने का फैसला किया है। इसके लिए अनुमति ले ली गई है। अब ये ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होगी, यानी काशी नई दिल्ली से शुरू होकर ये जाएगी वाराणसी के बाद ये ट्रेन पहुंचेगी प्रयागराज के बाद अयोध्या के बाद मथुरा और वृंदावन, वापस नई दिल्ली। यानी कह सकते हैं कि अब काशी विश्वनाथ की दर पर जाएगी नई दिल्ली से चल करके, उसके बाद प्रयागराज संगम पर पहुंचेगी, राम की नगरी अयोध्या, और उसके बाद सीधे तौर पर मथुरा और वृंदावन यानी जो कृष्ण की जो नगरी है वहां पर पहुंचेगी और वापस नई दिल्ली में अपना सफर समाप्त करेगी। 3 दिन 3 रात और 3 दिन और 4 रात का ये पूरा टूर पैकेज होगा। इसकी हालांकि अभी कितना टैरिफ होगा ये अभी तय नहीं कर पाया, लेकिन इसमें जो खास बात यही है जिसको लेकर के जो सबके दिमाग में जहन में एक विचार आता है कि हमारी ट्रेन और हमसे दूर रहेगी इस टूर पैकेज में, यानी राजस्थान का नाता इन 4 महीनों में इस शाही ट्रेन से नहीं रहेगा। ये धार्मिक और रिलीजियस सर्किट जो इसके लिए तैयार किया गया उस पर चलेगी। तो इससे निश्चित तौर पर रेलवे को फायदा होना है, निश्चित तौर पर राजस्व का फायदा पर्यटन निगम को होना है, निश्चित तौर पर हमारी ब्रांडिंग भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटन निगम के अफसर ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि इसको इस जो धार्मिक सर्किट है इसमें हो सकता है चाहे 1 दिन या 1 रात की अवधि और बढ़ा दी जाए, लेकिन इसको राजस्थान के किसी बड़े मंदिर या धार्मिक स्थल से इसको जोड़ा जाए। तो इस तरह के हो सकता है प्रयास हो, लेकिन अभी क्योंकि प्रस्ताव लगभग पूरी तरह से तैयार है और मई में ये शॉर्ट जो आइटनरी है इसके ऊपर इसका ये टूर पैकेज जो है इसके शुरू होंगे, धार्मिक टूर पैकेज इसके शुरू होंगे। पर्यटन निगम की तरफ से इस ट्रेन के लिए अनुमति दे दी गई और जो O&M ऑपरेटर की तरफ से जो O&M डायरेक्टर है प्रदीप बोरा, उनसे भी हमारी बातचीत, उन्होंने कहा तैयारी पूरी कर ली गई है। ट्रेन के अंदर किसी तरह का मांस मदिरा नहीं परोसा जाएगा, उसमें धार्मिक भजन ही चलेंगे। ट्रेन का जो स्टाफ होगा उसको भी धार्मिक जो परंपरागत हमारा जो वेशभूषा है उसी को पहननी होगी और उसका एक पूरा जो एक धर्ममय वातावरण इस शाही ट्रेन का भी बना दिया जाएगा। तो पहला और अनूठा प्रयोग होगा अपने आप में, क्योंकि दुनिया भर में और देश में जो दूसरी जो ट्रेन चलती है खासकर लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन वो अभी तक धार्मिक सर्किटों से ज्यादा जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे में पैलेस ऑन व्हील्स की तरफ से इस तरह का प्रयास किया गया तो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा कि पर्यटन निगम की तरफ से अगर एक कोशिश की जा रही है कि इसको राजस्थान के भी किसी एक बड़े मंदिर से जोड़ा जाए इस आइटनरी से, तो निश्चित तौर पर उसके लिए O&M ऑपरेटर को उस पर विचार करना होगा। लेकिन बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, इससे न केवल पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा, लेकिन एक सवाल इसमें यह भी है दीपिका, जिसको कहना बहुत जरूरी है कि क्या जो धार्मिक टूरिज्म पे जाते हैं, धार्मिक पर्यटन पे जो जाते हैं, जो श्रद्धालु कम पर्यटक होते हैं, वो इतना पैसा इस लग्जरी ट्रेन लायक खर्च कर पाएंगे? तो और दूसरा सवाल यह है कि क्या O&M ऑपरेटर जिसने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि इसका किराया कितना होगा, वो सब देखना होगा। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। वैसे समय भी है क्योंकि मई से ये जो रिलीजियस टूर पैकेज है वो शुरू। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।